हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल एलन ट्यूरिंग एआई। तो आज की जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर पे कोड लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। तो बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट उसका समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है हमारा बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में ये बोला जाता है कि सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टीज होता है कि ये एक आपका ऑर्डर्ड वे में एक ट्री है। सो इट इज ए वन वे, इट इज वी कैन से दैट इट इज ए ऑर्डर्ड वे। तो कैसे ऑर्डर्ड वे होता है, तो जैसे सपोज मैंने एक नोड बनाया, ये हम लोगों का नोड है। नोड के अंदर पे हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंटर होता है। एक हमारा ये पॉइंटर होता है राइट, और एक पॉइंटर ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। और ये क्या होता है, हमारा डेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज मैंने 50 रखा। तो बोलता है क्या है कि अगर आपका जो मेन पेरेंट नोड जो है वो 50 है, तो 50 जो रहेगा वो पेरेंट नोड रहेगा, उसके लेफ्ट साइड में उससे लेस देन वैल्यू जाएगा। यानी कि लेफ्ट वाला वैल्यू जो है वो हमेशा आपका लेस रहेगा, यानी कि लेफ्ट वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द 50। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। और राइट की कंडीशन में क्या बोलता है, राइट की कंडीशन में ये बोलता है कि जो भी आप वैल्यू डालोगे, राइट में जो भी वैल्यू आएगा वो आपका 50 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, 50 से ग्रेटर होगा। ठीक है ना, 50 से ग्रेटर होगा। राइट। तो ये एक पहला प्रॉपर्टीज हो गया। तो पहला प्रॉपर्टीज बाइनरी सर्च ट्री का क्या हो गया कि आपका जो भी वैल्यू पेरेंट रहेगा, पेरेंट से जो लेफ्ट साइड रहेगा वो उससे छोटा रहेगा, और राइट साइड में जो रहेगा वो उससे बड़ा रहेगा। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये होता है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता। सो ऑल द कीज वैल्यू आर यूनिक। ये हो गया बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे क्या होता है कि हमारा जो भी वैल्यू हम अपने ट्री के अंदर पे आपको दिखेगा, वो सारे के सारे यूनिक होते हैं। वो आपका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लेफ्ट में अगर 30 है तो सॉरी, राइट में अगर 30 है तो लेफ्ट में भी आपका 30 रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जो भी होगा इसमें यूनिक वैल्यू रहेगा। अच्छा, अभी क्या है कि वैल्यू जो है हमारा, अगर सपोज हमको अगर वैल्यू अगर सर्च करना है, तो हम काफ़ी इजी वे में इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज आई आई वांटेड टू सर्च ए ग्रेटर नंबर, तो मुझे बस सिंपली आई नीड टू चेक इट दैट जो वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ वो उसके रूट नोड से बड़ा है या छोटा है। अगर रूट नोड से बड़ा रहा, यानी कि 50 से अगर बड़ा रहा, तो मुझे मुझे मालूम है मुझे लेफ्ट में जाना ही नहीं है, राइट में चले जाना है। तो राइट में जाके मैं सर्च करूंगा। तो इसका जो आपका ऑपरेशन होता है, यानी कि सर्च का ऑपरेशन अगर देखा जाए, तो सर्च सर्च ऑपरेशन हो गया, या इंसर्ट का ऑपरेशन हो गया, इंसर्ट इंसर्ट ऑपरेशन हो गया, डिलीट ऑपरेशन हो गया। तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है ओ लॉग एन। राइट। तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और डीएसए के अंदर पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंटरव्यूज में भी जाते हैं तो इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। तो द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन से दैट द बाइनरी ट्री where we not follow the order of storing the numbers, right? बट इन बाइनरी सीरीज में क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे हम लोग एक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग अपने कोडिंग में चलते हैं। इसका कोडिंग काफ़ी इजी है, वेरी इट्स अ वेरी सिंपल कोडिंग। तो आप लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए एक कोड बनाता हूँ। पहले मैं एक बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ। तो बाइनरी सर्च ट्री में सपोज मेरा एक रूट नोड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। ये हो गया हमारा रूट नोड। तो इस रूट नोड में मैंने एक वैल्यू दिया जिसका नाम मैंने दे दिया, जिसमें वैल्यू डाल दिया मैंने 8। अब ये क्या है कि ये मेरा रूट नोड हो गया। तो मेरा लेफ्ट क्या बोलता है, लेफ्ट मेरा बोलता है कि जो भी वैल्यू आप डालोगे वो 8 से छोटा होगा। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं इस केस में इसमें डाल दिया 3। ठीक है ना। और इस केस में क्या है, यहाँ पर जो राइट में आप जो वैल्यू डालोगे वो क्या होगा, 8 से बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 10। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया 10। अब मैं क्या है कि ये दो क्या हो गया, ये हो गया मेरा चाइल्ड क्लास। ये चाइल्ड क्लास हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा पेरेंट क्लास। राइट। अच्छा, अभी अगर हम लोग और इस पे वैल्यू डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, अगर ये 3 है और यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू डालना है, तो व्हाट द रूल सेज कि ये 3 से 1 डाल 3 से कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया।
और यहाँ पर अगर मुझे कुछ वैल्यू अगर डालना है तो क्या डालेंगे, मेरे को अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू इसमें पुट होगा जो इससे छोटा होगा लेकिन इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 6 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि जो 6 है वो 8 से क्या है, 8 से छोटा है बट 3 से बड़ा है, ठीक है ना। और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या एक वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे हमेशा वो वैल्यू डालना पड़ेगा जो वैल्यू जो है आपका 10 से तो बड़ा होगा लेकिन सॉरी 10, हाँ या राइट, 8 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं 9 डाल सकता हूँ, राइट। अगर आप 9 देखोगे तो 9 क्या है, लेफ्ट साइड में है 10 का, तो छोटा होगा, राइट। लेकिन इन केस ऑफ 8 में अगर देखोगे तो वो 8 से बड़ा है, ठीक है। उसी तरह अगर आप 10 इस केस में अगर नोड पे देखोगे तो इसमें हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, इस पे मैं 14 डाल सकता हूँ, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर इसके ऊपर मैं और अगर कोड करूँ और अगर ट्री को बड़ा करूँ तो यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं 13 डाल सकता हूँ। 13 क्या है, आपका 14 से छोटा है इसलिए वो उसके लेफ्ट साइड में गया, और 8 से बड़ा है इसलिए ये आपके राइट साइड पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें मैं एक वैल्यू डाल सकता हूँ। वो वैल्यू क्या होगा, जैसे मैं अब मेरे को यहाँ पर वो वैल्यू डालना है जो 3 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 4 डालूं तो क्या ये करेक्ट रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा सर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है इसलिए वो इसके लेफ्ट साइड में गया। और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में क्या वैल्यू डालना है, तो राइट साइड में भी मेरे को वही वैल्यू डालना है जो 8 से छोटा होगा लेकिन 6 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 7 डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो लाइक दिस वे आई हैव डिजाइन वन वेरी सिंपल बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है ना। और यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि देयर इज नो एनी रिपीटेशन ऑफ ए सेम नंबर, राइट। डुप्लीकेट नंबर आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है। सो यू विल सी दैट बाइनरी सर्च ट्री का सबसे पहला यही खूबसूरती होता है कि ये एक ऐसा ट्री है जिसपे हम लोग डुप्लीकेट नंबर को स्टोर नहीं करते। लेकिन बाइनरी ट्री के अंदर पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको एज ए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर अपने इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आता है कि बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री के अंदर पे डिफरेंस क्या है, तो आप वहां बता सकते हैं बड़ी सिंपल तरीके से कि सर बाइनरी ट्री के अंदर पे हो सकता है कि हमारा डुप्लीकेट नंबर स्टोर हो जाए लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, लेकिन इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री वहां पर डुप्लीकेट नंबर स्टोर नहीं होता। अच्छा, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या है सर, दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि रूट नोड के बाय साइड में जो भी नंबर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर स्टोर करेंगे दैट इज ऑलवेज गोइंग टू लेस देन द रूट नंबर। हमारे रूट नंबर से वो लेस होगा। ये क्या है, ये हमारा एक लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, दिस इज माई लेफ्ट पार्ट, राइट। ये मेरा लेफ्ट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट में आप देखोगे जितने भी वैल्यूज है वो 8 से वो है। लेकिन अगर आप राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड में आप जितने भी वैल्यूज देखोगे वो 8 से बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह के हमारे पास रहते हैं, इस तरह के डिफ्रेंसिएशन को हम लोग वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि सर अगर हम लोग कोडिंग करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर पे, तो हाउ वी कैन राइट ए सिंपल वे कोड इन बाइनरी सर्च ट्री। सो इट्स ए वेरी सिंपल वे ऑफ राइटिंग द कोड। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जिस तरह हम लोगों ने नोड बनाया था उसी तरह हम लोग एक नोड का क्लास बना लेंगे, और फिर इसके बाद जैसे जैसे हमारा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है कि हमको हमेशा ये देखना है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसको हमको समझना है। तो हमारा जो रूल्स है, रूल जो है, रूल नंबर 1, राइट एंड लेफ्ट, जो रूट नोड से वैल्यू छोटा और बड़ा रहेगा उसको हमको उस रूल को फॉलो करना है। और दूसरा रूल क्या फॉलो करना है कि कोई डुप्लीकेट नंबर ना हो। यानी कि जब हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं तो उसमें हमको हमेशा चेक करना है कि वो नंबर अवेलेबल, वो नंबर किसी नोड में है कि नहीं है। तो इस तरह से हमको कोड को समझ के लिखना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डीएसए के किसी भी डीएसए के टॉपिक्स को जब आप कवर अप करने जा रहे हैं तो उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझना काफी जरूरी होता है। सो लेट्स राइट द कोड। इस पे हम लोग कोड चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, क्लास नोड बनाना। तो हम एक क्लास नोड बना लेते हैं और इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं डेफ डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर सेल्फ डेटा एंड सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, सेल्फ डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल, सेल्फ डॉट राइट इक्वल टू नन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बना। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने
नोटपैड में चलते हैं और वहां पर बताते हैं कि हमने किया क्या। हमने ये कोड लिखा जिसका नाम है क्लास नोड। तो मैंने एक नोड बनाया। ये नोड क्या है, अभी फ्लोटिंग फॉर्म में है। ठीक है, ये फ्लोटिंग फॉर्म में है और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू डाला है, यानी कि ये वाला जो है ये मेरा राइट है, और राइट का मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा है, नन रखा है। ठीक है, और लेफ्ट का मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा है, लेफ्ट का डिफॉल्ट वैल्यू मेरा है नन। यानी कि अगर ये राइट और लेफ्ट किसी भी दूसरे नोड को अगर कॉपी नहीं करके रखा है या होल्ड करके नहीं रखा है, तो उस केस में ये लेफ्ट और राइट क्या रहेगा, नन रहेगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमने एक नोड का बना दिया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्लास के अंदर पे, और एक क्लास बनाते हैं अपने जुपिटर नोटपैड के अंदर पे आते हैं। और अब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर पे क्लास बनाते हैं। तो आइए बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर पे क्लास बनाते हैं, जिसका नाम मैं यहाँ देता हूँ क्लास बाइनरी सर्च ट्री। मैंने इसका नाम यहाँ पर दिया, राइट। अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे हमको करना क्या है, हमको एक हेड बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जिस तरह से हम लोग एक लिंक लिस्ट में करते क्या थे, लिंक लिस्ट में हम एक हेड बनाते थे और वो हेड से हम क्या करते थे, पूरे लिंक लिस्ट को हम लोग करते थे। उसी तरह हमारा एक ट्री बन रहा है, ये 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 ट्री बन रहा है। ठीक है ना, ये सारा ट्री बन रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है रूट नोड है। तो ये रूट नोड है। तो रूट नोड या हेड, इसको जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। तो ये हमारे पास जब रहेगा तभी तो हम ये नीचे तक आ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है। तो ये क्या है, रूट है। तो रूट को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो आइए हम लोग रूट को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसका नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं डेफ डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ एंड देन राइट हियर सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नन। सर वाई इट इज नन, सॉरी इससे रूट हो गया, रूट राइट, रूट। सो व्हाई इट इज नन, अगर हमारा ट्री एम्प्टी है, अगर हमारा ट्री एम्प्टी है और इस ट्री के अंदर पे कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है, तो उस केस में हमारा जो ये जो रूट है, रूट क्या शो करेगा, नन शो करेगा, नन वैल्यू शो करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर मैंने इसको नन रखा है। ठीक, इसको ये आप लोग, ये स्टार्टिंग हो गया। बड़ा सिंपल वे में मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को कोड याद हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कोड आपको पूरी तरह से एकदम याद हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सबसे नेक्स्ट ऑपरेशन है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द रूट नोड। मीन्स मुझे अभी एलिमेंट अपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे डालना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, जो मेथड है उस मेथड का नाम मैंने लिख दिया इंसर्ट। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, सेल्फ नोड कॉमा डेटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पास किया। सो फ्रेंड्स कम हियर एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन। मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ इंसर्ट सेल्फ नोड डेटा। तो सेल्फ तो आपको मालूम है सेल्फ क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट मैंने लिखा है नोड और डेटा, तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए होता क्या है कि हम जो भी इंसर्ट ऑपरेशन इसके अंदर हो रहा है, हमारे हम लोग जो इंसर्ट ऑपरेशन इसके अंदर लिख रहे हैं, वो इंसर्ट ऑपरेशन जो है वो एक रिकर्सिव फॉर्म में जाएगा। ठीक है ना। तो रिकर्सिव फॉर्म क्या होता है, व्हेन द फंक्शन इज कॉलिंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर करते हुए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो नोड है, यहाँ पर जो हमारा नोड है, वो क्या है कि वो मेरे को करंट जो हमारा नोड है उसको बताएगा। यानी कि सपोज इफ आई एम इन दिस पोजीशन, तो ये क्या हो गया, इस नोड का सब ट्री हो गया। तो ये जो सब ट्री हमारा किस पोजीशन पे है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिखा है नोड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ के रखिएगा। सो व्हाई आई एम यूजिंग हियर, सो ये करेंटली एग्जामिन करेगा कि ये हमको बताएगा कि करेंटली हमारा जो पोजीशन है नोड का, वो कौन से सब ट्री पे है। इसलिए मैंने यहाँ पर नोड और डेटा, डेटा क्या है, वैल्यू। जैसे सपोज मुझे इस पे वैल्यू को स्टोर करना है, तो ठीक है मैंने स्टोर कर दिया। अब मुझे राइट साइड में आना है, तो राइट साइड वाले नोड पे आएंगे। तो राइट साइड वाले नोड पे हमको यहाँ पे क्या है कि ये नोड यहाँ पर हमको बताना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो आइए आगे का कोड देखते हैं, आगे के कोड में कैसे हम लोग इसको आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा डेफ इंसर्ट, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर, नेक्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू राइट, दैट इज डेफ, सॉरी, मैं यहाँ पर डेफ इंसर्ट लिखा सेल्फ नोड डेटा, एंड देन इफ सेल्फ डॉट रूट इज नन। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा ये जो रूट नोड है, ये रूट नोड में कोई एलिमेंट है या ये नन है। अगर नन रहता है तो जो मैं नोड बनाया हूँ, ठीक है ना, जो मैं नोड बनाया हूँ वही नोड क्या हो जाएगा, मेरा सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नोड। मैं नोड क्लास को कॉल कर रहा हूँ, ये नोड, और जो भी डेटा होगा उस डेटा को मैं यहाँ पर रखूंगा। यानी कि सपोज मैंने यहाँ पर अभी 10 डाला,
मैंने यहाँ पर 10 डाला, मैंने यहाँ पर अगर 10 डाला है, मैंने यहाँ पर अभी एलिमेंट में मेरा यानी कि मैंने एक यहाँ से रूट लिया, सेल्फ डॉट रूट एंड नोड, मैंने एक नोड बनाया और वो नोड पे मैंने 10 वैल्यू डाल दिया। तो ये 10 जो है मेरा करंटली अभी इस पोजीशन पे आ गया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर में बनाया था, जो मैंने यहाँ पर क्लास बनाया ना, जो बाइनरी ट्री बनाया 8, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर 8 डाला, इसके अंदर मैंने 8 डाल दिया रूट नोड के अंदर पे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन? नेक्स्ट ऑपरेशन, अगर बाई चांस समझ लीजिए कि आपका रूट एम्प्टी नहीं था, यानी कि ऑलरेडी इस रूट के अंदर पे एलिमेंट था, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो आइए उस केस पे लिखते हैं। अगर आपका रूट नोड अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या होगा? इफ डेटा लेस देन नोड डॉट डेटा। तो हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा सर, हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट हम डालना डालना चाह रहे हैं वो रूट नोड, यानी कि रूट नोड जो है उससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होगा तो कहाँ पे जाएगा सर? लेफ्ट साइड में जाएगा। और अगर बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा? राइट साइड में जाएगा। इसलिए सेकंड जो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, सेकंड कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा ये जो डेटा है वो आपका इस पे जाएगा, छोटा है या बड़ा है। सो आ जाइए हम लोग इस पे कोड को कंप्लीट करते हैं। इफ डेटा लेस देन नोड डॉट डेटा, इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नन, ठीक है ना। अब मैं चेक करूंगा कि ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि मैंने 8 डाला। 8 डालने के बाद मैं क्या चेक करूंगा कि वो डेटा जो है वो छोटा है या बड़ा है। तो छोटा है। अगर 3, अगर मेरा सेकंड नंबर है तो 3 क्या है? छोटा है। तो मैं यहाँ पर आके चेक करूंगा कि भाई इस नोड का लेफ्ट वाला वो खाली नन है या फिर उसके बाद उसमें कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है कि अब अगर देखा जाए तो मैंने पहला एलिमेंट क्या डाला? 8 डाला। तो इसका लेफ्ट और राइट क्या है नोड में? नन नन है। तो यहाँ पर अगर ये नन रहेगा तो जो नेक्स्ट नोड में जो बनाया हूँ वही लेफ्ट बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नन, देन व्हाट आई विल डू हियर, नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू नोड डेटा। डन दिस पार्ट, ठीक है। एल्स सेल्फ डॉट इंसर्ट नोड डॉट लेफ्ट डेटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फिर से अपने इसी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर नोड डॉट लेफ्ट लिखा है, यानी कि मैं करंट की सब ट्री पे जाना चाहता हूँ, उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो ये आप समझ लीजिएगा और अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी इसको बड़े अच्छी तरह से आप हैंडल करिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक हो गया आपका इंसर्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट, राइट। अब आ जाइए राइट वाले केस में हम लोग देख लेते हैं। राइट वाले केस में हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो गो टू द राइट सब ट्री में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखते हैं इफ डेटा ग्रेटर देन नोड, अगर नोड से बड़ा है, नोड डॉट डेटा से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इफ सेल्फ डॉट इफ नोड डॉट राइट इज नन, देन नोड डॉट राइट इक्वल टू नोड डेटा, ठीक है ना। अगर नोड डॉट राइट अगर आपका बड़ा है, अगर वो खाली है, जैसे सपोज क्या है कि इस केस में क्या है, हमने यहाँ पे डाल दिया 3, ठीक है ना। देखिए अब मैं राइट में डालना चाहता हूँ तो राइट वैल्यू में क्या है? राइट वैल्यू में इस 8 नोड का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? अगर नहीं है, अगर इस केस में इफ नोड डॉट राइट इज नन, खाली है, तो मैं क्या करूंगा? जो नोड बनाया ना उसी को राइट बना दूंगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? नया नोड जो है वो यहीं पर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने इसीलिए लिखा है नोड डॉट राइट डॉट node dot write equal to node data. Now what is the next line I am going to write here? Else, मैं यहाँ पे else लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ कि node self dot insert node dot write comma data, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा कोड लिख दिया। और अगर डुप्लीकेट वैल्यू है, इस केस में अगर डुप्लीकेट वैल्यू रहता है तो यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ else पार्ट जो कि मेरे को प्रिंट कर देगा प्रिंट ऑलरेडी वैल्यू एग्जिट,
और अगर आप डेटा अगर पास कराना चाहते हो तो पास करा दो, कोई इश्यू में प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपने लिख दिया पूरा का पूरा इंसर्ट ऑपरेशन, राइट। तो ये इंसर्ट ऑपरेशन लिखने के बाद अभी क्या करना है, आप कोई भी ऑर्डर आप चाहो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रेवर्सिंग ऑर्डर जो करूंगा, ट्रेवर्सर ऑर्डर, वो रहेगा हमारा इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं। तो डेफ इन ऑर्डर सेल्फ एंड देन node. If node is none, return. अगर नोड में अगर पूरा का पूरा ट्री मेरा एम्प्टी है तो वहां पर वो रिटर्न नन दे देगा, राइट। नहीं तो क्या होगा, सेल्फ डॉट इन ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट प्रिंट नोड डॉट डेटा। ये रूट नोड को प्रिंट करने के लिए है। इंड इक्वल टू सेल्फ डॉट इन ऑर्डर नोड डॉट राइट। ठीक है, ये भी एक रिकर्सिव फॉर्म है जहां पर हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो करेगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारे इन ऑर्डर में जो लेफ्ट होता है, तो इन ऑर्डर वाले केस में क्या होता है, इन ऑर्डर वाले केस में आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले जो हमारा जो होता है वो होता है लेफ्ट वाला। यानी कि हमने यहाँ पर जो बनाया 8 3 और यहाँ पर मैंने दिया 10, राइट। तो इन ऑर्डर केस में क्या होगा, 3, फिर उसके बाद रूट नोट आएगा 8 एंड देन 10। इस तरह से हमारा प्रिंटिंग होगा, ठीक है ना, इन ऑर्डर में। ये जो लाइन मैंने लिखा है, ये लाइन जो है 8 को प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना नोट डॉट डेटा इंट, तो ये 8 को प्रिंट करने के लिए लिखा है। और नोट डॉट लेफ्ट, यानी कि इन ऑर्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो ये जो फंक्शन है रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, और फिर वो लेफ्ट वाले पार्ट में जाएगा और लेफ्ट को चेक करेगा और लेफ्ट के वैल्यू को देगा। फिर उस ट्री के उसी सब ट्री के अंदर पे, अगर सपोज इस सब ट्री के अंदर पे और एक सब ट्री है तो उसको उस हिसाब से वो करेगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे मेरा तो ये सिंगल है, 8 है, 3 है और 10 है। और अगर मुझे इससे बड़ा अगर ट्री करना होगा तो जैसे मैं ट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ट्री बना हुआ है, तो आइए उस ट्री को एक बार देख लेते हैं। ये ट्री हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस ट्री में अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या है कि इसका सब ट्री है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पे पहले प्रिंट होगा, फिर 3 पे प्रिंट होगा, फिर 6 पे, इस तरह से ये प्रिंट होगा, राइट। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक। तो आइए हम लोग इस पे एक बार चलते हैं। हमारे नेक्स्ट वाले जो ऑर्डर है उसको हम लोग समझते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर। तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, आइए उस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है हमारा प्री ऑर्डर। तो डेफ प्री ऑर्डर सेल्फ नोड, इफ नोड इज नन रिटर्न, इफ नोड इज नन रिटर्न। मैंने ये लिखा। फिर इसके बाद क्या लिखा, प्रिंट। सबसे पहले इसमें क्या प्रिंट होता है, रूट नोड पहले प्रिंट होता है। तो प्रिंट रूट नोड के लिए नोड डॉट डेटा, इसको आप प्रिंट करना है, इंड इक्वल टू, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर करके लेफ्ट और राइट होगा, यानी कि सबसे पहले इसमें होगा रूट, इसमें प्रिंट होगा रूट, फिर इसके बाद होगा लेफ्ट, फिर इसके बाद होगा राइट। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट डेटा, ठीक है ना। नोड डॉट लेफ्ट, ओके ना, यू जस्ट राइट नोड डॉट लेफ्ट सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर नोड डॉट राइट, ओके। और पोस्ट ऑर्डर अगर करना होगा तो पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या कोड लिखेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। डेफ पोस्ट ऑर्डर सेल्फ कॉमा नोड, if node is none, in that case return, print। हमारा जो इसमें पोस्ट ऑर्डर में जो होगा, तो पोस्ट ऑर्डर में हमारा जो रूट नोड है वो सबसे लास्ट में प्रिंट होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट राइट और रूट नोड होता है। तो यहाँ पर हमको पहले यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर
नोड डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर नोड डॉट राइट, सेल्फ यहाँ पर प्रिंट कर दो, प्रिंट नोड डॉट डेटा इक्वल टू नोड डॉट डेटा इंड इक्वल टू फाइन। सो आई हैव डन दिस पार्ट। तो क्या क्या मेथड मैंने लिखा, एक बार उसको फिर से ऊपर से देख लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री है, उसके अंदर जो सबसे पहला मेथड हमने लिखा इंसर्ट का लिखा, फिर उसके बाद इन ऑर्डर का लिखा, प्री ऑर्डर का लिखा, पोस्ट ऑर्डर का लिखा। अब जो नेक्स्ट में मेथड लिख रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सब ट्री में अगर क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू में कि आपका एक बाइनरी सर्च ट्री है, उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपको मिनिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू निकालना है, MINIMUM मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ये दो आपको निकालना है। तो ये जो दो हमने निकालना है, इसका कोड, इसका एग्जांपल है, ये हम लोग इसके कोड को लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मेथड हमारा डेफ मिनिमम, मिनिमम वैल्यू निकालना है, सेल्फ कॉमा नोड, इस नोड का मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ नोड इज नन, ये तो मुझे चेक करना है, कंपलसरी है, इफ नोड इज नन रिटर्न नन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वाइल node dot left is not none, मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा मेरे को, लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो while node dot left is not none, अगर इस केस में होगा तो node dot इक्वल टू node dot left, ठीक है, रिटर्न node dot data, ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू। और राइट का अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो सेम कोड का पैटर्न रहेगा, बस राइट के लिए लिखना है डेफ मैक्सिमम सेल्फ node, if node is none return none, while node dot right is not none, node equal to node dot right return node dot data, जस्ट कंप्लीट राइट। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब इस पे जो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो डिलीट वाला ऑपरेशन है। तो डिलीट वाला ऑपरेशन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कैसे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ मैं कि ये मैंने बनाया है बाइनरी सर्च ट्री, नोड, इंसर्ट, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम, और इसी कोड को मैं आगे ले जाकर इसी पे डिलीट का भी ऑपरेशन लिखूंगा। तो आइए इस कोड को पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, या कहीं पे एरर है। अगर एरर होगा तो मैं उसे सॉर्ट आउट करूंगा। तो यहाँ पर मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अपने क्लास का, BST मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बाइनरी सर्च ट्री, इक्वल टू मैंने उसका नाम लिखा बाइनरी, राइट। सो पहले बाइनरी सर्च ट्री का नाम लिख दिया, तो BST मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे कुछ वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, नंबर इक्वल टू, मैं एक कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाला था, क्या क्या वैल्यू था मेरा, 8, 8, 3, 10, 1, 6, सॉरी 1, 6, 9, 14, 4, 7, 30, राइट। तो मैंने एक नंबर लिस्ट बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है। तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा, मैं एक लूप लेता हूँ, फॉर नम इन नंबर्स, BST डॉट इंसर्ट, मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, इंसर्ट वाले मेथड को, इंसर्ट BST डॉट रूट, ठीक है ना। तो इंसर्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BST डॉट रूट और नम, नम, राइट। तो इन ऑर्डर पे ये केस हो गया।
अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा सारा वैल्यू, हाँ मैंने यहाँ पर कर दिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स डिस्प्ले द थिंग्स। तो प्रिंट इन ऑर्डर ट्रेवल्सर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी एस टी डॉट इन ऑर्डर बी एस टी डॉट रूट। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम चेंजेस ओवर हियर। क्या चेंजेस कर रहा हूँ एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर है, राइट, सो लाइन नंबर 8 में मैं यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ रिटर्न, राइट। तो इफ सेल्फ डॉट रूट, इंसर्ट वाला जो मैंने लिखा था, इफ सेल्फ डॉट रूट इज नन, सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नोट डेटा और रिटर्न, मैंने ये रिटर्न नहीं दिया था। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो मैं रिकर्सन कॉल कर रहा हूँ वो रिकर्सन में पहला ही मुझे एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ पे रिटर्न देना बहुत जरूरी है, राइट। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इफ दिया और ये दो इफ हो जा रहा है। एक इफ तो ठीक है, ये इफ ठीक है। यहाँ पर मैं इलिफ का यूज कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ELIF, इलिफ। तो ये इलिफ का यूज कर दिया और लास्ट में एल्स रखता हूँ। इन ऑर्डर, सेल्फ, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, मिनिमम। अब मुझे लगता है ये वर्क करेगा। अब मैं क्या किया हूँ यहाँ पर, मैं आपका वैल्यू जो है चेंज किया हूँ। 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80 वैल्यू दिया हूँ। सो नंबर्स जो होगा मेरा अभी जो शो करेगा वो किस ऑर्डर पे शो कर रहा है एक बार मैं उसको बता देता हूँ, इन ऑर्डर में। तो ये इन ऑर्डर वाला वर्क ठीक हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा 20 शो करेगा, फिर 30, फिर उसके बाद 40, फिर 50, 60, देन 70, 80। तो ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। तो आइए यहाँ पर हम लोग एक और देख लेते हैं। प्रिंट प्रिंट प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर BST डॉट प्री ऑर्डर BST डॉट रूट। ओके, सो प्री ऑर्डर का वैल्यू देख लीजिए। प्री ऑर्डर का वैल्यू क्या दिखा रहा है, 50, 30, 20, 40, 70। और इसी तरह हम लोग एक और इसका कर लेते हैं, प्रिंट और प्रिंट पोस्ट ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर BST डॉट पोस्ट ऑर्डर BST डॉट रूट। सो तो ये पोस्ट ऑर्डर का ट्राइवर्सल हो गया, राइट। सो एंड इफ आई वांट टू चेक द मिनिमम वैल्यू, सो आई कैन आल्सो चेक द मिनिमम वैल्यू। आइए तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे लिखना है। सो हाउ टू चेक फॉर द मिनिमम वैल्यू, प्रिंट minimum value is BST dot minimum BST dot root, ठीक है। प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू कितना है उसको देख लेते हैं, एंड BST डॉट मैक्सिमम BST डॉट रूट। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। सो प्रिंट मिनिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू इज, सो लेट्स राइट हियर, सो मिनिमम, लेट मी चेक व्हाट MINI। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू इज 80। भाई मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा दिखाना चाहिए, तो ये 80 दिखा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पे चला जा रहा है, मैक्सिमम BST। सो लेट मी चेक इट आउट। सो इफ नोड, सो कुछ एरर था नहीं ऐसा कुछ, बस मेथड कॉल हो नहीं रहा था यहाँ पर BST डॉट मिनिमम। अब यहाँ पर मैं अगर इसको रन करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज 20 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 80, राइट। तो पहले भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा 80 दिखा रहा है। और
तो नेक्स्ट अब जो हमारा मेथड ऑपरेशन रहेगा वो डिलीट करेगा। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इस कोड को इतना दूर तक ही रहने देता हूँ हमारे बीएसटी के अंदर पे। तो ये कोड काफ़ी सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए। वे मिनिमम का कोड हो गया, मैक्सिमम का कोड ये हो गया, मिनिमम का ये कोड हो गया, पोस्ट, प्री, इन ऑर्डर, और ये इंसर्ट का हो गया, और ये नोट का हो गया। कोड को आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोड को अपने साइड से प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे इस कमेंट लाइन सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा, मैं इसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।